इस्लाम और आतंकवाद के ऊपर इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा बहस होती है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज और नॉन यूरोपियन कंट्रीज में एक प्रोपेगेंडा चलता है इस बात को साबित करने के लिए कि इस्लाम एक आतंकी मजहब है, और उस चीज़ को साबित करने के लिए जो तर्क पेश किए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। अब इस बात पे हम आज बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आतंकवाद से जितने भी लोग मारे गए हैं, जितने भी मासूम बच्चे महिलाएं सफ़र कर रहे हैं, ये मेरा आप लोगों को ओपन चैलेंज है कि आप लोग पिछले एक महीने का, एक साल का, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद से पीड़ित अगर कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो आतंकवाद के जनक भी वही और आतंकवाद से सफ़र करने वाले भी वही, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी चीज़ ये होती है कि यूरोपियन कंट्रीज में एक कॉमन शब्द बोला जाता है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन का, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सभ्यताओं का संघर्ष। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक सभ्यता, क्रिश्चियन सभ्यता, जीव सभ्यता के बीच में टकराव तो होना वाजिब है और ये सिर्फ सभ्यताओं का संघर्ष है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि ये सभ्यताओं का संघर्ष नहीं है, ये रिसोर्सेज का संघर्ष है। कैसा हो, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप एक मरुस्थल में रहते हो, एक बंजर जमीन में रहते हो, कबीलों में बैठे हुए हो, जीवन के जीने की बुनियादी सुविधाएं भी आपके पास में नहीं है। आपने 1400 साल इस तरीके से निकाल दिए, तब तक किसी यूरोपियन कंट्रीज को, तब तक किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस दिन आपके यहाँ पे तेल के कुएं निकल आए, जिस दिन उन तेल के कुओं की वजह से कुछ संपन्नता आई, कुछ खुशहाली आई, तो उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त आप आ गए और आपने आकर रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश की। आपने बोला कि ये हमारे हैं। अगर आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आके जबरदस्ती कब्जा करेगा तो आप क्या करोगे? आप जबरदस्त उनको निसंदेह जवाब दोगे, और अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो आप क्या करोगे कि आप फिर भी लड़ोगे, लेकिन आपकी लड़ाई का तरीका बदल जाएगा। हम आतंकवाद को नहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इराक को बर्बाद कर दिया। पिछले 10 सालों में 2 बार इराक पे हमले किए गए और बताया गया ये कि इराक में घातक रासायनिक हथियार है, हजारों लाखों मासूम बच्चों को, कई सारी महिलाओं को बेवा कर दिया, जवानों को ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, और अमेरिका सेना वहाँ आकर बैठ गई और आज तक बैठी हुई है और वहाँ से मुफ्त में तेल निकाल के ले जा रहे हैं। और अगर उसका कोई विरोध करे तो वो आतंकवाद है, और अमेरिका जो करे वो कोई आतंकवाद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप देखिए सीरिया की ज़मीन को, सीरिया को क्या बना के रखा है रूस ने और अमेरिका ने, अपने नए नए हथियारों का प्रदर्शन करने का जरिया बना के रखा है। 2 दिन नहीं गुजरे कि हजारों मासूम बच्चों को मार दिया गया, तड़प तड़प के सांस लेते लेते मारे गए, और आप ये बोलते हो कि वो अमेरिका सही है, वो रूस सही है, और सारे के सारी गलती मुस्लिम लोगों की है, इस्लामिक लोगों की है। ऐसा नहीं हो सकता। सभ्यताओं का संघर्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रिसोर्सेज का संघर्ष नाम की चीज़ होती है। और इस्लाम ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी दुनिया भर के सारे मुसलमान शांति से बैठे हुए हैं, और दुनिया भर के सारे मुसलमान सिर्फ और सिर्फ शांति की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस्लाम का मतलब ही होता है शांति का मजहब। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति का मजहब। अगर ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आज मुसलमानों की है। अगर मुसलमान एक जमजू कौम होती तो उसके अंजाम क्या होते आप खुद सोच सकते हो। क्या दुनिया में इतनी शांति रह सकती थी? इस दुनिया में कुछ हो सकता था? एग्जाम्पल क्या देते हैं? ISI जैसे कुछ संगठनों के। ISI क्या है? कबीलों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेके सारे अरेबियन कंट्रीज में, नॉन अरेबियन कंट्रीज के अंदर हर जगह पर लड़ाई होती है। क्या दुनिया का यूरोपियन कंट्रीज का इतिहास बिना लड़ाइयों के भरा हुआ है? कोई एक शख्स, कोई एक राजा दूसरे राजा पे हमला करता है, कोई एक कबीला दूसरे कबीले पे हमला करता है, तो उसे 2 देशों का, 2 क्षेत्रों का युद्ध कहा जाता है। लेकिन जब वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता है तो उसको आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ दिया जाता है। ISI जो कर रहा है वो बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन तस्वीर का एक पहलू नहीं, तस्वीर के सारे पहलू देखो। चाहे वो ISI हो, चाहे वो
कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, सभी से सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश है कि हथियार उठाकर किसी चीज़ का समझौता नहीं होता। आप सिर्फ खुद सोचिए, आप उन अमेरिकन से पूछिए, कुवैत में जाके बैठे हैं, इराक में जाके बैठे हैं, ईरान को सब तरीके से घेर के रखा है, सारी चीज़ें करके रखी, किस किस वजह से करके रखी है कि हमको तेल मिल जाए, हमको गैस मिल जाए। एक छोटा सा सवाल उन अमेरिकन से भी है कि आप दुनिया में सबसे संपन्न माने जाते हो, जब एक गरीब देश भारत जैसा देश या बांग्लादेश जैसा देश, अफगानिस्तान जैसा देश पेट्रोल और डीजल खरीद सकता है, तो क्या आप इतने कमजोर कायर हो कि आप खरीद नहीं सकते? लाशों के ढेर पे लाशें गिराकर आप वहाँ पे तेल हासिल करना चाहते हो, लाशें गिराकर आप किसी धर्म को खत्म करना चाहते हो, तो ये गलत है। ISI भी जो कर रहा है वो भी गलत है, और जो युवा उससे जुड़ रहे हैं वो भी गलत है। हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारे धर्म को, हमारे रिलीजन को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करें। हम वो बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, और लोगों को उनकी ज़रूरतें दिखाएं, तो इंशाल्लाह ज़रूर और ज़रूर हमको सक्सेस हासिल होगी।